Good morning, students. I welcome you to RPS online classes. Today we will talk about a poem, The Lake Isle of Innisfree. Students, this poem, this poem is expression of feelings by the poet William Butler Yeats actually. And this is a poem where he feels or he is longing to go to such place where he could get peace actually. He wants to go to Innisfree. Innisfree was a place where he stayed in his childhood. Let us see it again. Before going, let us read this introduction. This well known poem explores the poet's longing. Longing means is desires for the peace and tranquility. He wants peace and tranquility, है ना, जिसको हम शांति बोलते हैं. शांति चाहिए उसको, पीस चाहिए उसको. अ प्लेस कहाँ पे? ट्रैंक्विलिटी ऑफ इनिसफ्री, यानी जो जो ट्रैंक्विलिटी, जो पीस उसको मिली थी व्हेन ही वाज इन इनिसफ्री, ही वांट्स द सेम. अ प्लेस वेयर ही स्पेंट लॉट ऑफ टाइम एज अ बॉय. दिस पोएम इज़ अ लिरिक. अभी लिरिक क्या होती है? दैट डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोएम्स. ओके, तो लिरिक क्या होती है? लिरिक इज़ लाइक अ म्यूजिकल पोएम्स, जस्ट लाइक अ सॉन्ग, जैसे हम गाना गाते हैं, ठीक है, जिसके अंदर एक अच्छी सी राइमिंग स्कीम होती है. तो इसके अंदर एक राइमिंग स्कीम के साथ में ये पोएम है. लिरिक पोएम्स जो होती हैं दे आर वेरी स्मॉल, छोटी होती हैं. जैसे ये दिस पोएम इज़ ओनली इन 3 स्टैंजर्स. देखो ये ओनली 3, 1, 2 and 3. Clear? 3 quatrain are there. 1, 2 and 3. 3 quatrain are there. So it's a very small poem written by William Butler. Here you can see William Butler. So let us start it. Let us read this. I will arise and go now, and go to Innisfree. Who is thinking? William Butler. ये I कौन है यहाँ पे? William Butler Yeats, है ना, YB Yeats. He says कि I will arise. Arise means stand up. मैं उठूँगा and go now and go to Innisfree. Innisfree चला जाऊँगा. Innisfree क्या place है? जहाँ वो पहले रहा है. And a small cabin built there. जाऊँगा, एक कमरा बनाऊँगा. Cabin का मतलब यहाँ पे रूम है. छोटा सा रूम बनाऊँगा, वहाँ पे केबिन बनाऊँगा. Of clay and wattle made. Clay मिट्टी से, और wattle made क्या होती हैं? लकड़ियाँ होती हैं, ठीक है. जैसे लकड़ी के गट्ठे लट्ठे होते हैं जिनसे हम फेंस बनाते हैं, चारदीवारी बनाते हैं या दीवारों में लगाते हैं, ऐसे लकड़ियों को वेटल्स बोलते हैं. देन ही सेज कि आई विल मेक द केबिन यूजिंग क्ले एंड वेटल्स. 9 बीन्स रोज विल आई हैव देयर. बीन्स मतलब बीन्स मैं वहाँ पे उगाऊंगा जाके, ठीक है. अनाज जो होता है एक तरीके, बीन क्या होता है? एक तरीके अनाज होते हैं, वो उगाऊंगा. आई विल ग्रो देयर. एंड अ हाई फॉर द हनी बी. और मैं वहाँ पे एक छत्ता भी रखूँगा. किसका छत्ता? मधुमक्खी का छत्ता. हनी बी का. किसके लिए? हनी बी में हनी के लिए. एंड लिव अलॉन इन द बी लाउड ग्लेड. और वहाँ अकेला रहूँगा. बी लाउड मीन्स चारों तरफ बी लाउड, जो बीज हैं वो बजिंग कर रही होंगी. बी की साउंड क्या होती है? बजिंग होती है, ठीक है. ग्लेड मीन्स एरिया. मीन्स आई विल गो देयर, आई विल स्टे देयर, okay, and I will live alone there in that area, and I will hear the sound of the bees. The buzzing of the sounds will be like music to him. So students, here the poet is saying that he will go to Innisfree. There he will build a cabin, fine, and he will grow their beans. He will build a room using clay and wattles. He will have a hive. Hive means एक जो मधुमक्खी का छत्ता होता है शहद के लिए. ही विल हैव अ हाइव फॉर हनी बी एंड ही विल लिव देयर इन दैट एरिया वेयर ही कुड हियर द बजिंग ऑफ द हनी बीज. ओके, सो ये एक तरीके से ही वॉन्ट्स टू गो टू दैट प्लेस वेयर ही कैन गेट पीस. शांति उसको मिले वहाँ पे. इसके अंदर लेट अस सी व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम. A B is the rhyming scheme of this poem actually. Clear? Next move करते हैं.
एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, क्या होगा, जाऊंगा तो वहाँ पर मुझे शांति मिलेगी, पीस मिलेगी। आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, पीस भी आएगी धीरे धीरे, स्लो मतलब धीरे धीरे आएगी। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, कहाँ से आएगी, वेल्स ऑफ द मॉर्निंग से आएगी। वेल्स मतलब पर्दा होता है, मॉर्निंग का पर्दा हटेगा, मॉर्निंग का वेल्स ऑफ द मॉर्निंग से मतलब क्या है कि जो आसमान होगा उसमें जो बादल होते हैं, बादल होंगे जिसकी वजह से हल्का सा जो ना हल्का सा अंधेरा होगा या हल्की सी छाया होगी, उसको उसने वेल्स कहा है। ओके, मॉर्निंग जहाँ पे क्लाउडी मॉर्निंग विल बी देयर, लाइट जो है ना वो प्रॉपर नहीं होगी। टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, क्रिकेट मीन्स जो इंसेक्ट्स होते हैं, दे विल सिंग देयर, यानी ही विल लाइक देयर क्रिकेट सिंगिंग इन द मॉर्निंग, सुबह का उसको जो वातावरण है, एटमोसफियर है, बहुत अच्छा लगेगा। देयर मिड नाइट्स ऑल अ ग्लीमर, वहाँ पे जो मिडनाइट्स हैं, रात हैं, वो बिल्कुल ग्लीमर मतलब चमकती हुई हैं। ग्लीम, ग्लीम क्या होता है, शाइन होता है। यानी अब वो कैसे ग्लीम करेगा, स्टार्स, यानी जो स्टार्स होंगे, ही विल सी द स्टार्स एट नाइट एंड इट विल गिव हिम पीस, इससे भी उसको बड़ी शांति मिलेगी। ठीक है, यानी ही विल गेट पीस इन द मॉर्निंग, जब क्रिकेट सिंग करेंगे। ही विल गेट पीस एट मिड नाइट व्हेन स्टार्स ग्लीमर करेंगे, स्टार शाइन करेंगे। एंड नून अ पर्पल ग्लो, जब दोपहर हो जाएगी और पर्पल ग्लो हो जाएगा सूरज की रोशनी से सारा वातावरण, तब भी उसको बहुत अच्छा लगेगा। एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स, और इवनिंग में क्या होगा, फुल ऑफ लिनेट्स क्या होते हैं, बर्ड्स होते हैं, एक तरह के छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं। ठीक है, जो बर्ड्स को देखेगा उड़ते हुए, लिनेट्स विंग्स का मतलब है उनको उड़ते हुए देखेगा, कि इन द इवनिंग व्हेन ही सीज द लिनेट्स फ्लाइंग इन द स्काई इट विल गिव हिम पीस। तो एक तरीके से स्टूडेंट्स व्हाट इज ही डूइंग, वो क्या कर रहा है, ही इज ट्राइंग टू रिकाउंट द डेज ऑफ हिज बॉयहुड, बचपन के दिनों को याद करने की कोशिश कर रहा है कि ये सारी चीज़ें उसने देखी थी। अब वो कहाँ रहता है, नाउ ही लिव्स इन अ सिटी वेयर देर इज़ आर्टिफिशियल लाइफ, वहाँ पे आर्टिफिशियल लाइफ जीनी पड़ रही है उसको, वहाँ पे वो एक ओरिजिनल लाइफ नहीं जी सकता जैसे वो गांव में जी सकता था, या जैसे वो इनिसफ्री में जहाँ वो रहता था बचपन में जी सकता था। सो इट इज़ ऑल अबाउट हिज लॉन्गिंग, हिज डिज़ायर्स अबाउट पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, शांति चाहिए उसको। आई विल अराइज एंड गो नाउ, उठूँगा और अभी जाऊँगा। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, मतलब नाइट एंड डे का मतलब होता है फॉर लॉन्ग टाइम, ऑलवेज हमेशा के लिए, है ना, यानी वहाँ से वापस ही नहीं आऊँगा। फॉर ऑलवेज आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर, यानी मुझे अब भी सुनाई देता है लेक वाटर, लैपिंग होता है टकराना, जैसे लेक है, ये किनारा है तो पानी आता है और किनारे से टकराता है, और उससे जो आवाज़ आती है उसको, साउंड को उसने क्या बोला है, लैपिंग। यानी वो कहता है कि जो लैपिंग की लो साउंड है, शोर मीन्स किनारा, अभी भी, इवन नाउ ही कैन हियर, अभी भी वो सुन सकता है। ठीक है, आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर, यानी जो धीमी सी एक साउंड है पानी की, लैपिंग की, टकराने की, किससे टकराता है, जब शोर से टकराता है, किनारे से पानी टकराता है, लहरें टकराती है, तो कैसी आवाज़ आती है, लैपिंग साउंड। वो कहता है कि नाउ आई कैन फील, और ये कहाँ फील सकता हूँ, वाइल आई स्टैंड ऑन द रोड वे, जब मैं रास्ते में एक रोड पे खड़ा हूँ, और ऑन द पेवमेंट्स ग्रे, और या पेवमेंट्स जिसको फुटपाथ बोलते हैं, जहाँ पे ग्रे फुटपाथ है, यानी जो ग्रे कलर का फुटपाथ है, चाहे मैं फुटपाथ पे खड़ा हूँ, चाहे मैं रोड के बिल्कुल बीच में खड़ा हूँ, फिर भी मैं महसूस करता हूँ, कहाँ पे, आई हियर इट डीप हार्ट स्कोर, यानी मेरे अंदर का जो इनर मोस्ट पार्ट है, फ्रॉम द बॉटम, from the bottom of my heart I feel the same sound of the water, lapping sound of the water I can hear। तो स्टूडेंट्स ये थी पोएम, इट वाज वेरी सिंपल पोएम, छोटी सी पोएम है, थ्री, ठीक है, 3 क्वार्टेन है इसके अंदर, एंड इट्स अ लिरिक विच इज़ रिटन इन अ म्यूज़िकल वे, एक गाने की तरह, सॉन्ग की तरह ये पोएम है, वेरी सिंपल। लेट अस सी इट्स पोएटिक डिवाइसेस, कि इसमें लिटरेरी डिवाइसेस क्या यूज़ हुए हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे इसके अंदर इसके राइमिंग स्कीम की। राइमिंग स्कीम आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इज़ ए बी ए बी। चेक करके देखते हैं, ये डे है, डे,
A, sure B, grey A, core B। यानी ये जो ग्रे डे है ये ग्रे के साथ जाके राइम करता है, ये श्योर है ये कोर के साथ जाके राइम करता है। तो जो राइमिंग स्कीम है दैट इज ए बी ए बी। सम अदर वर्ड्स, सम अदर लिटरेरी डिवाइसेस ऑल्सो आर देयर। इसमें यूज हुआ है एलिटरेशन। नाउ व्हाट इज एलिटरेशन? जब साउंड बार बार रिपीट होती है, ओके जैसे हाइव में एच साउंड, ठीक है, फिर हनी बी में भी ह साउंड और है साउंड। लेट अस फाइंड इट आउट। देख लो इसको, देखो ह साउंड हाइव, हनी बी, सो दिस इज एलिटरेशन है। क्लियर? सम मोर यू कैन फाइंड। यहाँ देखते हैं, आई हियर लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड, है ना, लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड, ल साउंड, यहाँ पे भी ल साउंड, यहाँ पे भी ल, यहाँ पे भी ल इज रिपीटेड अगेन, दिस इज कॉल्ड एलिट्रेशन। So this is alliteration. Let us find some more. You will find a repetition also. What is this repetition? What is this repetition? देखो, I will arise and go, I will arise and go. So this is called repetition. You will find personification also. कैसे होगा personification? Veils of morning, यहाँ पे dropping from the veils of morning. Getting my point? तो मॉर्निंग को यहाँ पे उसने क्या किया है, यानी मॉर्निंग ने एक तरीके से क्या कर रखा है, वेल्स पहन रखा है। वेल्स क्या होता है? पर्दा होता है, स्पेशली वीमेन अपने फेस को ढकती हैं। तो मॉर्निंग ने वेल्स पहन रखे हैं। इसका मतलब क्या है कि सुबह के मौसम में क्लाउड्स हैं, द स्काई इज क्लाउडी। क्लियर? So here the morning has been personified. So we will say personification. This is personification. You can find metaphor also. Veils. ये veils नहीं actually, ये clouds हैं, ठीक है। So veils have been compared with clouds. It is direct comparison. तो इसको हम कहेंगे metaphor. This is metaphor. So students, these were the literary devices in this poem. You go through these questions, do them in your notebook. Fine. This was the poem. I hope you have understood this poem. Read it again, write the difficult words and do the question answers of this poem. Thank you very much.